हेलो, देखिए ये है आपका 18 चैप्टर। और इसमें हमें क्या पढ़ना है? जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन। तो किसान और मजदूर आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पे देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? सत्य शोधक समाज। मैंने बताया था आपको कि ज्योतिबा फुले जो हैं वो सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। अर्थात जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है समाज का, उसके उत्थान से जुड़े हैं। तो जितने भी ऐसे कोई ऐसी संस्था हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो वो समझ जाना वो 80% के आसपास उसका क्वेश्चन ऑप्शन क्या रहेगा? ज्योतिबा फुले ही रहेगा। ठीक है, और फिर आपका अम्बेडकर जी हैं। इस तरीके से देखिए, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या है? ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उसका उत्थान करना। दोनों ही इसके क्या हैं? ये इसके दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं। 1900 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? श्री नारायण गुरु ने। किसने चलाया था? श्री नारायण गुरु ने। अब देखिए आगे, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर है? श्री नारायण गुरु। किसने? श्री नारायण गुरु। अब देखिए इधर बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के। देखिए, ये अधिकतर जो अधिनियम और ऐसे लिबरलाइजेशन के काम हुए वे रिपन के समय में ही हुए, क्योंकि रिपन एक लिबरल, कह सकते हैं लिबरल, जो भारत का गवर्नर जनरल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ ही रहे। लिटन बहुत ज़्यादा टफ था और ये लिबरल था। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी उस समय। ठीक है, अब चर्चा नहीं करते, आगे निकलते हैं। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो छोटा नागपुर है ये। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया? केरल में। वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम यानी कि SNDP आंदोलन के प्रणेता थे श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? VR सिंधे ने। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराव पाटिल ने। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की है? ये पद्मनाथ पिल्लई। ठीक है, आगे देखिए। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन है? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। 1885 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, और AICTU का प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय। यानी कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना के इसकी स्थापना की गई 1920 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इस क्या है इसमें? बिरसा मुंडा किसके पक्ष में? झारखंड उत्तरांचल से। ये तो बेकार की बात है। ठीक है ना। हो विद्रोह हो विद्रोह 1820-21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेगारी पर। बैठ बेगारी का मतलब है ये बेगारी कराते थे, पैसे वैसे नहीं देते थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजातियों का नाम क्या है? खोंड। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? MN रॉय। ठीक है, कौन है ये? MN रॉय। आगे देखिए, ये MN रॉय कम्युनिस्ट थे विचारधारा से। इसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवेल्ली ने भयंकर दंगे हुए थे। नाडार। महाराष्ट्र में रामोसी कृष्ण जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। अवध में या अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? सरकार को लगान देना बंद करना। यानी कि अवध में एका आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? सरकार को लगान नहीं देंगे। नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद का बहिष्कार का रूप क्या? 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद मतलब ये काम नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, छोटा नागपुर प्रजाति या जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1800, ऊपर कर लेते हैं इसको पहले।
छोटा खैरवार आदि आंदोलन, उलोग, तो ज्यादा ऊपर चला गया। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तिनकठिया से। उलगुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ है? 1874 ईस्वी में। मोपला किसान आंदोलन 1921 में कब हुआ? मालाबार में। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। देखिए भाई, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, मैंने ये बताया था ना, कि आपको ज्योतिबा फुले से ही संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, कौन सा? गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित होती है? भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक के संपादक कौन है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। तो सहजानंद जो है आपके वे हैं बिहार से। खान अब्दुल गफ्फार खान, बताइए कहाँ से हैं? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। ठीक है। और फिर आपके स्वामी रामानंद, ये कहाँ से हैं? हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खां, ये कहाँ है? आपके दक्षिणी असम से। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? प्रतापगढ़ में। ठीक है। सॉरी, प्रताप ये क्या है? प्रकाशित समाचार पत्र है प्रताप। 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या है? पेरियार, महान आत्मा। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले। ठीक है। द्रविड़ कन्नगड़म कड़गम यानी कि डीएमके के संस्थापक कौन है? अन्ना दुरई। आगे देखिए, दलित वर्ग समाज, दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में, उसके संस्थापक कौन है? आपके महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भी बाद में दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। और फिर है इसके बाद में बहुजन समाज 1910 में, ये है, अरे सॉरी 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 सॉरी, दलित वर्ग समाज 1906 में बीबी सिंधे, बी आर सिंधे। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल। दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 में बी आर अम्बेडकर। अखिल भारतीय अस्पृश्यता महात्मा गांधी, यानी कि अस्पृश्यता निवारण जो संघ बनाया इन्होंने 1932 में, वो महात्मा गांधी। देखिए 32 में जो महात्मा गांधी महात्मा गांधी के कांग्रेस और अंबेडकर जी के बीच में जो समझौता हुआ था, ठीक है, इसे पूना समझौता कहते हैं, उसके बाद से महात्मा गांधी का बस एक ही उद्देश्य रह गया था कि दलितों के उत्थान के लिए काम करना। ठीक है। अस्पृश्यता को समाप्त करना। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन है? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ही उन्हें इकट्ठा किया और उनके लिए काम किया। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंध यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं है? तो ये कौन है? तो यूपी किसान सभा की स्थापना से जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है। इंद्र नारायण त्रिवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये लोग इससे जुड़े हुए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित है? चंपारण महात्मा गांधी, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, ये गलत है, ये सरदार पटेल है। खेड़ा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अच्छा, ये अहमदाबाद मिल वाला जो है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। अभी तो इसमें कौन कौन से सही है? एक और तीन। वर्ष वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी के। 1930 के दशक में आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का अभाव कम था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रक्रियावादी समझते थे। दोनों ही ठीक है। कथन ए यानी कि इसके कारण भी स्पष्ट कर रहा है और ये सही भी है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन और सिपाही। तो इसमें क्या है? 2 4 1 3। तो सबसे पहले संताल विद्रोह हुआ, फिर आपका सिपाही विद्रोह हुआ, फिर है आपके दक्कन के दंगे, सॉरी नील विद्रोह, और फिर है आपके दक्कन के दंगे। तो मोपला विद्रोह कहाँ से है? केरल से। पाबना बिहार से। एक आंदोलन बंगाल से। बिरसा मुंडा अवध से है। भील सेवा, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की? देखिए यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, भले ही इन्होंने यहाँ ना दिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, अनुसूचित जाति संघ 1942 में। तो 1 2 3 4 में सारे ही किससे जुड़े हुए हैं? बी आर अम्बेडकर जी से। तो भील सेवा संघ यानी भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की है? अमृतलाल विठल दास ने। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित होता है? 1955 ईस्वी में। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। महू छावनी में, मध्य प्रदेश में है। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई किसने बड़ा सहयोग दिया था? बड़ौदा के महाराज ने। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? अम्बेडकर ने मूकनायक मराठी साप्ताहिक और बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया था। उन्होंने कुएं, तालाब, अछूतों को पानी लेने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 27 में महार मावड़ी सत्याग्रह चलाया। बिल्कुल सही है। उन्होंने महार वतन प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए काम किया 1928 में। ये सही है। उन्होंने पर्वतीय मंदिर सत्याग्रह, कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया। ये भी सही है। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर के और किसके बीच में? महात्मा गांधी के बीच में। देखिए, महात्मा गांधी के बीच में और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ जरूर था, लेकिन महात्मा गांधी के साइन नहीं है इसमें। इसमें साइन किसके हैं? कांग्रेस। ठीक है, तो ये कांग्रेस और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? बी आर अम्बेडकर के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसको ऊपर कर लेते हैं। बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। अम्बेडकर ने, ये बिल्कुल सही बात है, मुक्ति दिवस में ये शामिल हुए। तो अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। अम्बेडकर का नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद होने पर त्याग पत्र दे दिया। ये बिल्कुल सही है। अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। ये बिल्कुल सही, चारों सही हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? गुजरात का बारदोली सत्याग्रह, ये अलग है। नहीं तो केरल का वाइक्रो, महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर और केरल का गुरु वायूर, ये सब किससे संबंधित? मंदिरों में एंट्री के लिए। कोल विद्रोह ने छोड़ा नागपुर 1820 से 1827 बुद्ध भगत के नेतृत्व में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के। संताल विद्रोह सिद्धू और कान्हू। ठीक है, तो आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा इसका। संताल विद्रोह सिद्धू कान्हू, बिल्कुल ठीक है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। ताना भगत, जन्ना भगत और अन्य रंपा विद्रोह अलूरी सीताराम राजू, बिल्कुल सही है तीनों चारों। सुमेलित करना, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह तीरथ सिंह है, तिरुत नहीं है, तीरथ सिंह है। कच्छा नागा विद्रोह शंभुदेन और जेलियांग सांग आंदोलन 1932 में जदोनाग, बिल्कुल ठीक है, सारे ही सही है। इसका आंसर ए है। जेलियांग सांग आंदोलन कब का है? मणिपुर का है। करने वाली गोडिन लीव को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह क्या बनाया? कथा की आधार भूमि बनाया। आगे देखिए, सुमेलित करना है फकीर विद्रोह 1776-77, इसमें मंजूमन शाह और चिराग अली शाह। रंगपुर विद्रोह 1783 से नरुद्दीन और धीरज नारायण। और पालिंगरों का विद्रोह वीर पंडित कट्टा व मान। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33 टीपू। ठीक है, तो आंसर इज ए। सुमेलित, नील आंदोलन किससे संबंधित है? नील आंदोलन दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास, बिल्कुल ठीक है। कुका आंदोलन बाबा राम सिंह कुका। पावना विद्रोह ईश्वर चंद्र राय शंभूपाल। टाना, ये टाना नहीं है, ताना है। ताना भगत आंदोलन किसका? जन्ना, ये जन्ना भगत। ठीक है, तो आंसर ए है। 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपिल्लो और मोपिलाव यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सैयद अली और उसका पुत्र फजल अली।
दक्कन के दंगे, दक्कन उपद्रव जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष के अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुए? ये आपका 1875 में। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? ये वासुदेव बलवंत फड़के, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? आप देख लेंगे। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक विद्रोह गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक किसानों या कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह से संबद्ध नेता कौन है? एक दो तीन, तीनों, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याज्ञिक। ठीक है, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है आपको। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन आपका 1918 में। प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा, देखिए उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918, अवध किसान सभा 1920, नाई धोबी बंद 1920 21, और हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एक आंदोलन 1921 और 22। ए सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब होता है? 1936 में। कौन आंदोलन कृषिजन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप से धारण कर लिया गया? मोपला आंदोलन। वर्ष 1921 में केरल में मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुआ मोपला आंदोलन का समर्थन किससे मिला था? महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तीनों ने ही इसका समर्थन किया है। मोपला विद्रोह के नेता कौन है? मुसलियार। गुजरात में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51, आंध्र प्रदेश। पुन्नाप्रा वायलर आंदोलन त्रावणकोर, तेभागा आंदोलन बंगाल। एक दो तीन, तीनों सही हैं। किसान आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिलता है तेलंगाना आंदोलन में। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? आप डोडी कुमारैया और सुंदरैया। तेभागा आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन। सुमेलित कीजिए। नील आयोग का गठन 1860 में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में। अवध लगान अधिनियम 1921 में। किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया? हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। पाबना कृषक विद्रोह में। किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई, हम दो तिहाई चाहते हैं? दो तिहाई यानी कि तेभागा आंदोलन। दो तिहाई का तेभागा मतलब दो तिहाई ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। महाभारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 की स्थापना किसने की? नारायण मेघाजी लोखंडे। भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ क्या है? मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की है? बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने की थी? ठीक है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी 1920 में? एन एम जोशी। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की है? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की है? बम्बई की। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे एम जोशी। 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ। उस समय एटक का मतलब AITUC के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के मजदूर आंदोलन के संबंध के नेता कौन है?
एक दो तीन चार, यानी कि एम एन जोशी, एम एन राय, एम एन लोखंडे और वीपी वाडिया। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या है? 1926 से 39 का समय, ट्रेड यूनियन के आंदोलन का। अब देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सन्यासी और फकीर विप्लव, संथाल विप्लव, विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसमें से कौन सा उपयुक्त घटना को सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम क्या है? अच्छा, सबसे पहला सन्यासी विद्रोह है, फिर संथाल विद्रोह है, नील विद्रोह, बिरसा मुंडा बाद का है। नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्टता स्मरणीय है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की है। एक और दो, दोनों सही हैं। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो इसमें केवल कौन सा पहला ही सही है? खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित होने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अब देखिए, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक, क्या संपूर्ण विदारण? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान उन्हें यह उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब देखिए, से आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन, चैप्टर 19 क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन। ये कौन सा चैप्टर है? 19। इसमें क्या लिखा है? स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह।